जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, इस संसार में रहते समय कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी के द्वारा या किसी के कारण दुख मिलता है, हमें चोट पहुंचता है। कभी कोई अनजाने में चोट पहुंचा देता है तो कभी हमें जानबूझकर दुख देता है। कभी कोई अनजान व्यक्ति या जो हमारा करीबी नहीं है वह दुख पहुंचाता है, तो कभी हमारा कोई प्रियजन, हमारा करीबी जिससे हमारा नज़दीकी संबंध है वही हमें चोट पहुंचाता है, हमारे दिल को ठेस पहुंचाता है। कई बार हम हमारे दुख पहुंचाने वालों को माफ़ कर देते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि हम उन चोटों को भूल नहीं पाते हैं और उनका कारण बनने वालों को माफ़ भी नहीं कर पाते हैं। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके दिल में किसी न किसी प्रकार का दर्द है, मन में किसी न किसी प्रकार की ठेस पहुंची होगी और वे इन दर्दों को, दुखों को लेकर चल रहे होंगे। उनका घाव भरने का नाम ही नहीं लेता। रह रहकर जितना भी मरहम करो लेकिन वह घाव खुल ही जाता है। ऐसे लोग एक तरह से कड़वाहट में जी रहे हैं। इस तरह की परिस्थिति कई बार बदले की भावना को भी जन्म देती है। जो व्यक्ति चोट पहुंचाता है उसके विरुद्ध मन में हमेशा यह चलते रहता है कि कब अवसर मिल जाए और मैं उस व्यक्ति से बदला ले सकूं और अपना हिसाब बराबर कर सकूं। किसी न किसी तरह से उस व्यक्ति के पतन की कामना करते रहते हैं। मैं भी देख लूंगा उसके साथ क्या होगा, इस तरह की भावना पनपने लगती है। प्रिय दोस्तों, इन सब के विपरीत आज के पाठों द्वारा हमें एक विशेष संदेश दिया जा रहा है। विशेषकर पहले पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 30 से 28 7 में और सुसमाचार मत्ती 18 21 से 35 में हमें क्षमाशीलता के बारे में बताया गया है। पहले पाठ में हमें विद्वेष और घृणा से दूर रहने के लिए और दूसरों को क्षमा करने के लिए प्रेरित किया गया है। सुसमाचार में भी क्षमाशील बनने के लिए हमें आह्वान किया गया है। सुसमाचार में निर्दय सेवक के दृष्टांत के माध्यम से यीशु हमें अपने जीवन में क्षमाशील बनने के लिए बुलाते हैं। हमारे जीवन में क्षमाशीलता एक महत्वपूर्ण मूल्य है। यह हमारे लिए स्वतंत्र जीने के लिए एक वरदान है कहना चाहिए। क्षमाशीलता हमें कैसे स्वतंत्र करता है? जब हमारा किसी से मनमुटाव है, कोई अनबन है, कोई लड़ाई है, तो हमारे अंदर ही अंदर हम जलते रहते हैं। हमारे अंदर क्रोध और घृणा भरी होती है। वह एक बोझ की तरह सदा हमें दबाते रहता है। वह अनुभव, वह घटना जिसने हमें चोट पहुंचाया है, वह हमें निरंतर परेशान करते रहती है। उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का चेहरा या किसी तरह से भी उसका जिक्र हमारे अंदर हलचल मचा देती है। सुंदर से सुंदर जगह में और अच्छे से अच्छे वक्त में भी ऐसे व्यक्ति का जिक्र हमारे मूड को खराब कर देता है। अतः यह एक तरह से हमें गुलाम करके ही तो रखता है। हमें एक बंधन में बांधे हुए जैसे रहते हैं। हम स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते हैं। जब हम उस व्यक्ति को माफ़ करते हैं तो ना केवल उसे मुक्त करते हैं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हम अपने आप को आज़ाद करते हैं। हम अपने आप को विद्वेष, नफरत और क्रोध से मुक्त करते हैं, घृणा से मुक्त करते हैं। इसलिए क्षमाशील बनना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और हमारे लिए लाभदायक भी। क्षमाशील बनने से, दूसरों को माफ़ करने से हमारा ही बहुत फायदा होता है। हम मुक्त होकर सुकून से रहते हैं। आज जब हम इन पाठों पर मनन चिंतन करते हैं तो दो बातों पर विशेष ध्यान दें। हम क्षमाशील बने और साथ ही साथ दूसरों से क्षमा मांगना भी सीखें। हमसे भी गलतियां होती हैं, हम भी दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे समय में अपने को विनम्र बनाकर माफ़ी मांगें। इस तरह जब हम एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो हमारे हृदय में प्रेम उमड़ पड़ेगा और हम प्रेम पूर्वक जीवन बिताएंगे। तो आइए हम इस कृपा के लिए प्रार्थना करें और स्वतंत्र होकर सुकून का जीवन जिएं। आमीन।